के पास जब पढ़ते थे यदुनाथ अदीन सुदामा था तभी ओ मोहन के साथ। भगवान कन्हैया एवं सुदामा जी महाराज दोनों लोग गुरु सांदीपन जी के आश्रम में पढ़ने जिस समय गए, भगवान पढ़ रहे हैं। इधर एक दिन की बात, गुरु माता भगवान कन्हैया को बुलाती है और भगवान कन्हैया से कहने लगी, हे कन्हैया कि गुरु पत्नी बोली एक रोज मुरलीधर तनी कहीं धर आओ। गुरु पत्नी बोली एक रोज मुरलीधर तनी कहीं धर आओ। गुरु पत्नी बोली एक रोज मुरलीधर तनी कहीं धर आओ। गुरु पत्नी बोली एक रोज मुरलीधर तनी का इधर गाओ। पत्नी बोली एक रोज मुरलीधर तनी कहीं धर आओ। घर में ईंधन का नाम नहीं, घर में ईंधन का नाम नहीं, लाला कुछ द्वारा बतलाओ। ईंधन का नाम नहीं, लाला कुछ द्वारा बतलाओ। घर में ईंधन का नाम नहीं, लाला कुछ द्वारा बतलाओ। तो भगवान कन्हैया से आज गुरु माता कहने लगी, हे कन्हैया आज अपने आश्रम में लकड़ी नहीं रह गई है, इसलिए भैया अब भोजन कैसे बने। तो भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया चिंता ना करो, और हम अभी जा रहे हैं जंगल को, और जंगल जा करके लकड़ियां को तोड़ के लाएंगे। जिसमें भगवान लकड़ियों को लेने के लिए चले, सुदामा जी महाराज भी साथ में जा रहे हैं। तो गुरु मैया ने थोड़े से चने आज सुदामा जी को बांध दिए। ए भाई अब इस समय चले दोनों लोग, तो सुदामा जी ने भगवान कन्हैया से यह नहीं बताया कि गुरु माता ने हमें चने दिए हैं। गुरु माता ने कहा था, भैया जब दोनों लोग भूखे हो जाओगे तो दोनों भाई मिल करके और आधे आधे चने बांट के खा लेना भाई। लेकिन इधर जिसमें भगवान लकड़ी जंगल में तोड़ने लगे और खेल कूद करते करते भगवान कि लकड़ी लाने में मगर उन्हें हो गई शाम, पानी भी गिरने लगा लौट न पाए श्याम। भगवान लकड़ियां तोड़ रहे थे और धीरे धीरे पूरा दिन हो गया और संध्या का समय हो गया। भगवान सूर्य नारायण जिसमें अस्त हो रहे हैं। अब भैया इधर इतनी जोरों से आज वर्षा हो रही है, बड़ी जोर से पानी जब बरसने लगा और बादल चारों तरफ से आज बादल गरज रहे हैं। रात्रि का समय और समय भगवान जंगल में है। तो भाई और समय कैसा था कि वह माघ मास वह घोर रात, पानी पर पानी आता है। वह माघ मास वह घोर रात, पानी पर पानी आता। वह माघ मास वह घोर रात, पानी पर पानी आता। वह माघ मास वह घोर रात, पानी पर पानी आता है। माघ मास वह घोर रात, पानी पर पानी आता है।
त्रिभुवनपति गुरु की सेवा में, त्रिभुवनपति गुरु की सेवा में पेड़ के तले सुकोड़ाता है। गणपति गुरु की सेवा में पेड़ के तले सुकोड़ाता है। माघ का महीना है और भगवान जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए और बड़ी जोरों से आज जल की वर्षा हो रही है। ए भाई, अब बड़ी जोर से बादल गरज रहे हैं, भगवान भीग रहे हैं गुरु जी की सेवा करने के लिए। इधर आज जिस समय आधी रात का समय हुआ तो सुदामा जी के लगी भूख। हटावे के रहा दो भैया। बेस लग रहा कि बहुत बेस पड़ा है। अब सही रहा, फंसी रहेगी। सीताराम। बोले गोविंद भगवान की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो। जिस समय सुदामा जी महाराज के जब भूख लगी तो सुदामा जी ने विचार किया और चने हैं थोड़े, अगर इनमें से हमने कन्हैया को दे दिए तो हमारा पेट भी नहीं भरेगा। ए भैया, तो आज सुदामा जी ने किया क्या कि जो चने सुदामा बांधे था उसने मोहन को दिए नहीं। सुदामा बांधे था उसने मोहन को दिए नहीं। जो चने सुदामा बांधे था उसने मोहन को दिए नहीं। जो चने सुदामा बांधे था उसने मोहन को दिए नहीं। चने सुदामा बांधे था उसने मोहन को दिए नहीं। अरे चुपके चावने लगा, चुपके चावने लगा। अरे प्रभु से जाहिर तक किया नहीं। चुपके चावने लगा, प्रभु से जाहिर तक किया नहीं। चुपके चावने लगा, प्रभु से जाहिर तक कहा। इधर भैया, अब जब सुदामा जी ने चनों को खाना प्रारंभ किया मेरे भैया, तो भगवान कन्हैया से झूठ में पूछा भी नहीं सुदामा ने। और जब भगवान कन्हैया ने आज कट कट की सुनी आवाज कि मोहन ने कट कट शब्द सुना तो कहा भ्रात क्या खाता है। ने कट कट शब्द सुना तो कहा भ्रात क्या खाता है। मोहन ने कट कट शब्द सुना तो कहा भ्रात क्या खाता है। मोहन ने कट कट शब्द सुना तो कहा भ्रात क्या खाता है। ने कट कट शब्द सुना तो कहा भ्रात क्या खाता है। और थोड़ा मुझको भी दे दादा, थोड़ा मुझको भी दे दादा, भूखों दम निकला जाता है। थोड़ा मुझको भी दे दादा, भूखों दम निकला जाता है। थोड़ा मुझको भी। अब भगवान कन्हैया ने आज भैया कट कट की आवाज को सुना तो भगवान कन्हैया ने सुदामा जी से पूछा, दादा ये कट कट की आवाज आ रही है तो इसलिए हमको लगता है कि आप कुछ खा रहे हैं। अगर भाई कुछ खा रहे हो, अगर कुछ लाए हो साथ में
तो थोड़ा हमको भी दे दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे इतनी जोर से भूख लगी है कि हमारे भूख से आज प्राण ही निकले जा रहे हैं। तो सुदामा जी ने आज जवाब दिया कन्हैया से, कन्हैया कि कपटी बोला क्या रखा है, दांतों को शीत सताता है। कपटी बोला क्या रखा है, दांतों को शीत सताता है। कपटी बोला क्या रखा है, दांतों को शीत सताता है। कपटी बोला क्या रखा है, अरे दांतों को शीत सताता है। कपटी बोला क्या रखा है, दांतों को शीत सताता है। अरे इसलिए तुम्हें खाने जैसा, इसलिए तुम्हें खाने जैसा कट कट का शब्द सुनाता है। सुनिए तुम्हें खाने जैसा कट कट का शब्द सुनाता है। इधर आज सुदामा ने कन्हैया को जवाब दिया है, कन्हैया ए भैया तुम्हें कट कट की आवाज इसलिए आ रही है कि हमारे इतनी जोर से ठंड लग रही है कि हमारे सब दांत सब आपस में ये लड़ रहे हैं। इसलिए ये कट कट की आवाज कुछ खाने की नहीं बल्कि हमारे दांतों की आवाज आ रही है। लेकिन भगवान से क्या छिपा है, परमात्मा है कैसे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र माना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। भगवान कैसे हैं भैया? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। तो भगवान कण कण में व्याप्त परमात्मा, और भगवान समझ गए जान गए कि सुदामा जी ने हमसे चोरी किया है। ए भैया कि अंतर्यामी को मगर था रहस का ज्ञान, और कह बैठे संकेत में लीलाधर भगवान। कह बैठे संकेत में, अरे कहा बैठे संकेत में लीलाधर भगवान। अंतर्यामी को मगर था रहस्य का ज्ञान, कह बैठे संकेत में लीलाधर भगवान। तो भगवान समझ गए भैया कि सुदामा जी ने हमसे चोरी किया, तो इसलिए चोरी करने का आज श्राप सुदामा जी को लगा। भगवान ने आज मन ही मन श्राप दे दिया, ये दादा तुमने हमसे चोरी किया है, इसलिए इसी साप बस विप्र को पनी मांगनी भीख।
एक कपट ने कर दिया उन्हें लाख से लिख। भगवान कन्हैया से चोरी जब किया सुदामा जी ने, तो भगवान ने मन ही मन श्राप दे दिया, और उसी श्राप के कारण सुदामा जी को भैया भिक्षा तक मांगनी पड़ी थी। जिस समय इधर गुरुदेव भगवान के आश्रम से पढ़ करके भगवान कन्हैया सुदामा जी महाराज दोनों लोग अपने अपने घर पहुंचे, तो कहने का भाव भगवान कन्हैया चले गए और द्वारिका के राजा बन गए। तो भगवान तो द्वारिका के राजा बन गए। सुदामा जी का जब विवाह हुआ सुशीला के साथ में 2 बालक होते हैं, और समय उपरांत जिस समय भैया अब धीरे धीरे समय बदलता गया, और सुदामा जी के सामने समय कैसा आया कि दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, दाता दाता चिल्लाते हैं, दाता चिल्लाते हैं, दाता दाता चिल्लाते हैं। पर किसी रोज वह जी भर के वे आटा डाल न पाते हैं। रोज वह जी भर के पर आटा डाल न पाते हैं। दिन भर बेचारे द्वारे द्वार, दिन भर बेचारे द्वारे द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, दाता चिल्लाते हैं, दाता दाता चिल्लाते हैं। पर किसी रोज वह जी भर के वे आटा डाल न पाते हैं। रोज वह जी भर के पर आटा डाल न पाते हैं। धीरे धीरे आज समय सुदामा जी के सामने ऐसा आ गया ए भैया कि अपने परिवार को चलाने के लिए सुदामा जी महाराज को भिक्षा तक मांगनी पड़ रही है। ऐसा समय बेचारे सुदामा जी महाराज आज कमंडल को हाथ में लिए हुए, और जिस समय पूरे गांव में दरवाजे दरवाजे पर जाते हैं, तो कुछ विद्वानों का मत यह है कि सुदामा जी महाराज जिसके दरवाजे पर जाते थे खड़े हो जाते थे, मांगते नहीं थे। सीताराम भी खड़े हो जाते हैं, मांगते नहीं सुदामा किसी से, और जिसकी इच्छा होती है तो दे दिया, और नहीं इच्छा हुई अगर नहीं दिया तो सुदामा जी और आगे बढ़ गए। और सुदामा जी का भाग्य कैसा देखिए कि जो मठा मिला तो नमक नहीं, गजब भैया, जो मठा मिला तो नमक नहीं, मठा मिला तो नमक नहीं, जो मठा मिला तो नमक नहीं। जो मठा मिला तो नमक नहीं, जो नमक मिला तो मठा नहीं, मठा मिला तो नमक नहीं, जो नमक मिला तो मठा नहीं। दो घर मांगा 10 घर मांगा लोटे भरे आटा मिला नहीं, मांगा 10 घर मांगा लोटे भरे आटा मिला नहीं। दो घर मांगा 10 घर मांगा लोटे भर आटा मिला नहीं, मांगा 10 घर मांगा लोटे भरे आटा मिला नहीं। अगर कहीं पर माठा मिल जाए तो नमक नहीं। ए भाई, सुदामा जी के पास में जो लोटा था, कमंडल था, कभी भी सुदामा जी महाराज उस कमंडल भर आटा नहीं पाते हैं कि भरपेट बैठ के आराम से घर में अपने भोजन कर सके। कि ऐसा सौभाग्य न मिला कभी
मिर्जाई भी मिल पाई हो। ऐसा सौभाग्य न मिला कभी निर्जाई भी मिल पाई। ऐसा सौभाग्य न मिला कभी निर्जाई भी मिल पाई। ऐसा सौभाग्य न मिला कभी, अरे मिर्जाई भी मिल पाई हो। सौभाग्य न मिला कभी निर्जाई भी मिल पाई हो। अरे सा जाड़ा न मिला जिसमें, ऐसा न जाड़ा मिला जिसमें सिर से पांव तक रजाई हो। ऐसा जाड़ा न मिला जिसमें सिर से पांव तक रजाई। जब जाड़े का समय आता है तो ऐसा दुर्भाग्य है सुदामा जी महाराज का कि सर से पांव तक घर में रजाई नहीं, अगर सर को ढक ले ए भैया तो पैर निकल जाते हैं, अगर पैरों को ढक ले तो सर निकल जाता है। ऐसी दयनीय अवस्था है सुदामा जी महाराज की। भागवत में लिखा भी है कि जो सिर ढाका तो पांव कढ़े, जो पैर ढके सीना निकला। ढाका तो पांव कढ़े, जो पैर ढके सीना निकला। जब सिर ढाका तो पैर ढके, जो ढके सीना निकला। जो सिर ढाका तो पांव कढ़े, जो पैर ढके सीना निकला। सिर ढाका तो पांव कढ़े, जो पैर ढके सीना निकला। ऐसे ही जीने जीने में, ऐसे ही जीने जीने में, जीने से मरना तो निकला। ऐसे ही जीने जीने में, जीने से मरना तो निकला। सुदामा जी महाराज जब रजाई ओढ़ते बेचारे अगर पैरों को ढक ले तो सर निकल जाता है, अगर सर को ढक ले तो पैर निकल जाते हैं। टूटी फूटी झोपड़ी में निवास कर रहे हैं और ऐसी अवस्था एक दिन की बात, सुदामा जी महाराज बीमार पड़ गए और 2-4 दिन कहीं मांगने नहीं जा पाए बेचारे। अब घर में एक अन्न का दाना तक नहीं है। जिस समय सुशीला के बच्चों ने सुशीला से कहा, हे मैया हमें भोजन लाओ, बड़ी जोर से भूख लगी मैया। तो सुशीला ने चूल्हे को जलाया और चूल्हे को जलाती है तो चूल्हे के ऊपर पतीली चढ़ाती हैं और पतीली में भर दिया पानी। अब पानी उबाल रही, नीचे अग्नि जल रही है, पानी खौल रहा है। सुशीला के बच्चों ने कहा, अरे मैया इसमें कुछ डालो तो, केवल पानी ही उबाल रही हो। सुशीला बहाने बनाने लगी, ए भैया अभी सो जाओ और जब भोजन बन जाएगा तो हम आपको जगा लेंगी। तो बच्चे राह देखते देखते सो गए और जब सवेरा हुआ इधर भैया सुशीला सुदामा के बच्चों ने कहा, मैया आपने हमें भोजन नहीं कराया था, आपने हमें जगाया ही नहीं। तो सुशीला बोली, भैया भोजन बढ़िया नहीं बना था इसलिए उस भोजन को मैंने फेंक दिया है और जब आज फिर से भोजन बनेगा तो हम तुमको जगा लेंगी। सुशीला विचार कर रही है कि हे परमात्मा, कि गरीबी का दुख बड़ा ही खराब माना गया है। हे भाई कि तकदीर बदनसीबी तस्वीर क्या करे,
तकदीर बद नसीबी तस्वीर क्या करे। तकदीर बद नसीबी तस्वीर क्या करे। तकदीर बदनसीबी तस्वीर क्या करे। तकदीर बदनसीबी तस्वीर क्या करे। तकदीर बदनसीबी तस्वीर क्या करे। राजा ने हुक्म दे दिया, राजा ने हुक्म दे दिया, तो वजीर क्या करे। राजा ने हुक्म दे दिया, तो वजीर क्या करे। राजा ने हुक्म दे दिया तो वजीर क्या करे। राजा ने हुक्म दे दिया तो वजीर क्या करे। राजा ने हुक्म दे दिया, तो वजीर क्या करे। जाने हुक्म दे दिया तो वजीर क्या करे। तकदीर बद नसीबी नसीबी तकदीर बद नसीबी तकदीर क्या करे। तकदीर बदनसीबी तस्वीर क्या करे। तकदीर बदनसीबी तस्वीर क्या करे। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान को जब स्नान कराया और स्नान कराने के बाद में सुशीला से कहने लगे देवी भगवान को स्नान तो करा दिया है और जहाँ कुछ ले आओ तो सुदामा ने भगवान का भोग लगा दे। और सुशीला गई घर में देखने के लिए, लेकिन घर में एक अन्न का दाना तक नहीं है। सुशीला वापस आई, हे स्वामी आज अपने घर में एक अन्न का दाना तक नहीं है। सुदामा जी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्या भगवान आज भूखे बैठेंगे, हम भूखे रह लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन क्या आज भगवान को भी भूखा रखोगी। फिर से जा देखो कुछ ना कुछ घर में जरूर निकलेगा। फिर से पहुंची, आज देखने लगी, पूरे घर को ढूंढ डाला तो मिला क्या, ए भाई एक पुरानी मटकी में बड़ा पुराना एक चावल फंसा पड़ा है और उस चावल को धो करके लाती है और 51 मुद्राएं हमारी दादी जी के द्वारा दान हुआ है। परमात्मा सदैव भविष्य उज्जवल बना रखे, मंच की तरफ से शुभ आशीर्वाद। पुरानी चावल को लेकर के आती है सुशीला, तो सुदामा जी ने उस चावल को धो करके भगवान का भोग लगाया। ऐसी अवस्था है आज। एक दिन की बात, सुदामा जी ने आज अपनी सुशीला से एक कथा, एक कहानी सुनाने लगे। हे देवी कि भोजन करके ये एक दिन लेट गए द्विजराज, अब बोले सुनो सुभावने नई कहानी आज। जब भोजन इत्यादि करके सुदामा जी विश्राम करने पहुंचे तो सुशीला से आज एक कथा सुनाने लगे। हे सुशीला, हमारी गरीबी का कारण जानती क्या हो कि हम तुमने भीख मांगते ही यह सारा जीवन काटा है। तुमने भीख मांगते ही यह सारा जीवन काटा है। तुमने भीख मांगते ही यह सारा जीवन काटा। हम तुमने भीख मांगते ही
यह सारा जीवन काटा है। ये भीख मांगते ही यह सारा जीवन काटा है। अरे पर तुम्हें अभी तक पता नहीं, पर अभी तुम्हें यहाँ पता नहीं इस विपदा का कारण क्या है। तुम्हें अभी यह पता नहीं इस विपदा का कारण क्या है। पर तुम्हें अभी यह पता नहीं इस विपदा का कारण क्या है। और ये 501 मुद्राएं संतोष यादव जी प्रधान जी लालूपुरवा निवासी जिनकी तरफ से दान हुआ है। 101 मुद्राएं रामू यादव जी महातिनपुरवा निवासी जिनकी तरफ से दान हुआ है। परमात्मा सदैव भविष्य उज्जवल बना रखे। मंच की तरफ से शुभ आशीर्वाद। सुदामा जी महाराज भगवान कन्हैया की याद कथा सुशीला को सुनाने लगे। हे देवी, हमारी गरीबी का कारण जानती हैं आप। हम गरीब हुए तो किस लिए हुए कि श्री कृष्ण चंद्र से हर चोरी का यह प्रिय लगाए साप मुझे। चोरी का यह प्रिय लगाए श्राप। श्री कृष्ण चंद्र की चोरी का या हरिओम सीताराम।